पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में माहौल इस समय पूरी तरह से गरमाया हुआ है और वजह है कोलकाता एयरपोर्ट परिसर में स्थित मस्जिद। दरअसल पिछले हफ्ते राष्ट्रीय सुरक्षा और विमानन सुरक्षा से जुड़े कारणों का हवाला देते हुए एयरपोर्ट परिसर में स्थित गौरीपुर जामा मस्जिद, जिसे बैंकरा मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, उसको दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। बताया जा रहा है कि इस विषय पर सालों तक बातचीत चलती रही, जिसके बाद इस दिशा में कदम बढ़ाया गया। आज जुमे के दिन नमाज अदा करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। मस्जिद कमेटी के कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, वहीं एक धड़ा इसके विरोध में खुलकर उतर आया है। जमीयत उलेमाए हिंद के सिद्दीकुल्ला चौधरी ने रोक के बावजूद जुमे की नमाज उसी मस्जिद में पढ़ने का ऐलान किया है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। वहीं बीजेपी नेताओं का साफ कहना है कि सरकारी काम में कोई बाधा नहीं डाल सकता, ये सुरक्षा का मामला है। अभी देखिए, सरकारी संपत्ति बचाने के लिए और जो लाखों लोग कलकत्ता एयरपोर्ट से फ्लाई करते हैं उसका जान का जोखिम है। जितने लोग वहाँ पे वीआईपी मूवमेंट होता है, इसका जान का जोखिम। एक आधार कार्ड दिखा के अब रनवे के अंदर तक जा सकते हैं। तो अगर इसके खिलाफ आवाज उठाना गुंडाई है तो मैं इसे गुंडाई बार बार करूंगा। देखिए, जो सरकारी जो कानून है, कानून को तो कोई रोक नहीं सकते। सरकार सरकारी काम प्रशासन के द्वारा, कानून के द्वारा करेगा। उसमें कोई प्रोटेस्ट कर सकता है, लेकिन सरकार को इसमें कोई पीछे नहीं हटा सकता है। कानून को कोई पीछे हटा सकता है। कानून अपना काम जो देश को रक्षा करने के लिए और राज्यों को रक्षा करने के लिए जो करना है वो करेगा। या वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से क्या हो सकता है क्या नहीं, अगर वैसी स्थिति के कारण हटाया गया है, हटाया जा रहा है, तो वो ठीक है, वो हटाना चाहिए। स्वागत की सुरक्षा की दृष्टि से एयरपोर्ट में तो प्लेन आने जाने के लिए न है, और अगर बाहर में है जिससे सुरक्षा का कोई खतरा नहीं है, तब उस पर कोई बहुत हल्ला गुल्ला करने का कोई मतलब नहीं हमको लगता है। कुछ अल्पसंख्यक संगठनों और तृणमूल कांग्रेस से जुड़े समूहों ने इस निर्णय का विरोध शुरू कर दिया है। इसके बाद प्रशासन ने एयरपोर्ट के आसपास धारा 163 लागू कर दी और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा। हालांकि फिर बाद में सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कहा है कि देखेंगे इस बीच का क्या रास्ता निकल सकता है, और टीएमसी ने भी इस फैसले के विरोध में बीजेपी पर हमला किया है। हम लोग दुखी है। 5 दिन 136 साल मस्जिद चली, 5 दिन बंद है। नमाज की जगह हमारे बांकड़े में नहीं है। नमाज पढ़ना पड़ेगा, 5 वक्त का पढ़ना पड़ेगा, जुमा पढ़ना पड़ेगा। अब हम कहते हैं बंगाल में 4 करोड़ मुसलमान हैं, दुआ करो अल्लाह से सही रास्ता खुल जाए। मैं तो सिद्दीकुल्ला चौधरी को समर्थन करता हूँ। वो बाखड़ा में रहते हैं, वहाँ के लोगों का प्रतिनिधि है। ये बाखड़ा मस्जिद मेरा लोकसभा क्षेत्र में है। 136 साल से लोग वहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं। ये राज्य सरकार जबरदस्ती ये मस्जिद में नमाज पढ़ना बंद करने का कोशिश कर रहे हैं। इसको विरोध करना चाहिए। देखिए, पूरी दुनिया भर में जितने भी कंट्रीज हैं उनमें आप अगर जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ एयरपोर्ट्स पर अलग से एक प्रेयर रूम और नमाज के लिए रूम की सहूलत है, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे यूके, और अपने मुल्क में भी बहुत से एयरपोर्ट्स पे प्रेयर रूम अलग बनाया जाता है, जिससे कि लोगों को नमाज पढ़ने की सहूलत हो और उनको दिक्कत परेशानी ना हो, और वो अनडिजिग्नेटेड जगह पर नमाज अदा ना करें, जिससे किसी भी मुसाफिर को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। उसी के तहत कलकत्ता एयरपोर्ट पर भी ये मस्जिद बनी हुई है, और इसको ये कहना कि वहाँ से मस्जिद हटा दी जाए या वहाँ पे नमाज पे पाबंदी लगा दी जाए या उसमें लोग नमाज ना पढ़ें, ये हम समझते हैं कि बुनियादी तौर पर मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की रूह के ख़िलाफ़ है, आर्टिकल 25 की रूह के ख़िलाफ़ है। एयरपोर्ट के आसपास मस्जिद की ओर जाने वाली सड़कों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। मस्जिद की ओर जाने वाली हर गली, हर सड़क पर सुरक्षा कर्मियों का कड़ा पहरा है। पुरुष पुलिस कर्मियों के साथ ही महिला सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया गया है। एयरपोर्ट परिसर में
दो रनवे के बीच स्थित मस्जिद में नमाज होती आई है, जिस पर पश्चिम बंगाल सरकार ने रोक लगाने की घोषणा कर दी थी और उसी के बाद से राज्य में सियासी बवाल होता नजर आ रहा है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहां सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।